18 महीने के लंबे अंतराल के बाद जमशेदपुर के स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गईं। जिले के 5 निजी स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो गई है और सभी स्कूलों ने छात्रों के स्वागत में स्कूल को पूरी तरह से सजाया था और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये क्लासेज शुरू कराए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। से 8 तक की कक्षाएं शुरू। जमशेदपुर के 5 निजी स्कूल खुले। प्रबंधन ने छात्रों के स्वागत में सजाया स्कूल। सामाजिक दूरी और मास्क के साथ हुई एंट्री। रोटेशन के आधार पर हो रही कक्षाएं। एक बार फिर सभी स्कूलों में रौनक लौट रही है। सभी स्कूलों के छात्रों के स्वागत में स्कूलों को सजाया गया है। 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद 6 से 8 की कक्षाएं शुरू हो गई। फिर से स्कूली ड्रेस में छात्र नजर आने लगे हैं। फिर से टीचर्स भी नजर आ रहे हैं और फिर से प्रार्थना की गूंज सुनाई दे रही है। एक फ्लावर है जो हम लोग के टीचर ने हम लोग को लाने बोला था, बिकॉज ये हम लोग का सीनियर स्कूल में फर्स्ट डे है, तो इसीलिए हम लोग को ये लाने बोला गया ताकि सारे टीचर्स हम लोग को पहचान सकें। हम लोग का नाम हम लोग को लिखना पड़ा है फ्लावर पे एंड उसके ऊपर एक वर्ड लिखना है, हर एक लेटर अपने वर्ड नाम का। 1.5 साल बाद तुम लोग आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो कैसे गुजरा ये 1.5 साल? टीचर इट वाज वेरी बोरिंग फॉर मी। कि किस तरह से कोरोना का दौर से गुजरी, ये सब आप बताओ कुछ। हाँ, तो लास्ट ईयर हम 5 में एडमिशन हुआ था मेरा यहाँ पे, तो एक्सपेक्ट किए थे कि स्कूल देखेंगे, पर बिकॉज ऑफ कोरोना इट वाज़न्ट पॉसिबल एट ऑल। सो आज पहला दिन है स्कूल में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड से भी मिलने का मौका मिलेगा। बच्चों को स्कूलों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया गया। सभी बच्चे मास्क में नजर आए और कोरोना गाइडलाइन का स्कूलों में पालन कराया गया। फिलहाल बच्चों के रोटेशन के आधार पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी गाइडलाइन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बता दिया है, उनका कंसेंट फॉर्म भी ले लिया है और स्कूल में तो हम लोग पूरी तरह से तैयारी की गई है ताकि ये प्लेस सेफ हो जाए। और क्लासरूम सब डिसइंफेक्ट हो गए हैं और टीचर लोगों को भी बता दिया गया है और क्लासरूम सब डेकोरेट भी किया है। हम लोग सब वेलकम आपने देखा भी। बहुत ही खुश है। हर बच्चे का जो मुस्कुराता चेहरा को देख के हम लोग को इतनी खुशी हो रहा है कि अभी हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ पर जमशेदपुर आसपास में या झारखंड में एक आशा का किरण उजागर हुआ है। स्कूलों के खुलने से जहां स्कूल प्रबंधन खुश है, वहीं छात्र और अभिभावक भी खुश हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो ये बच्चों के लिए 1.5 साल बाद ये दोबारा ये मौका आया था जब वो स्कूल गए थे। 1.5 साल पहले जब वो स्कूल गए थे और 1.5 साल बाद जब वापस वो स्कूल पहुंचे तो देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अब देखिए प्रभात, ये वाकई ये खुशनुमा तस्वीर कि बच्चे वापस स्कूल में लौटे हैं, पढ़ाई इस तरह से शुरू हुई है, क्योंकि देखिए स्कूल टीचर्स तो आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे थे, कमी थी तो सिर्फ बच्चों की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की, लेकिन अब बच्चे स्कूल आने लगे हैं तो स्कूल की रौनक भी बढ़ गई है और कुछ इस तरह से वेलकम किया गया। ये वाकई अच्छा लगा, ये तस्वीर बहुत अच्छी लगी देखने में। बिल्कुल आरती, देखिए तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है देखने में, इसलिए कि चूंकि जब आज करीब 18 महीने बाद जब स्कूल खुला है और जो प्राइवेट स्कूल के छात्र आज स्कूल में जब पहुंचे तो टीचर, जितने स्कूल के टीचर थे, टीचरों ने छात्रों का स्वागत किया। अमूमन ये देखा जाता है कि छात्र टीचर का स्वागत करते हैं स्कूल पर आने पे, लेकिन आज टीचरों ने स्वागत किया। जो छात्र जो स्कूल पहुंचे, बैलून लगाया था, फ्लावर्स लगाए थे, स्कूल को सजाया था, वो अपने आप में अद्भुत नजारा था, क्योंकि बच्चों को भी एहसास होने लगा कि टीचर हमारी स्वागत करे। क्योंकि 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो क्लास 5 में पास करने के बाद सीधे 6 क्लास में गए, जो जिसका एडमिशन 5 में हुआ था वो सीधे 5 में होने के बाद वो क्लास भी नहीं कर पाई और वो आज सीधे 6 क्लास में जा रही है। तो ये बच्चों का उत्साह था और बच्चे को चेहरे पर बहुत खुशी थी, क्योंकि
ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत अंतर है। देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में आप घर पे मोबाइल पे आप पढ़ रहे थे, लेकिन ऑफलाइन में क्या आपके साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स है, स्टूडेंट है और उनके जो सहपाठी है, उनके जो फ्रेंड्स है, उनके साथ मिलना जुलना, ये बहुत बड़ी चेहरे पे खुशी ला रही थी छात्रों की। आपने सुना कि इस तरीके से छात्र कितने खुशी थे। साथ ही साथ स्कूल के टीचर कहें या प्रिंसिपल कहें या फिर प्रबंधन कहें, वो भी बहुत खुश है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जो प्रबंधन ने यह बात साफ कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया तो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से बच्चे घर पे रह के बहुत सारे बच्चे की लेकिन प्रभात ये भले ही फैसला लिया क्या हो, बच्चों ने जब स्कूल का दोबारा जब वो बच्चे स्कूल पहुंचे तो वहां पर साज सज्जा की गई, उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, आप देखिए डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन ना लगे तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सेफ नहीं होगा। लेकिन अब जब 6ठी से 8वीं के बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना, वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना और कराना, ये बेहद जरूरी होगा। पढ़ाई के साथ साथ उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल आरती, देखिए ध्यान देने की जरूरत है। और आपने विजुअल में देखा भी होगा, जब बच्चे स्कूल जब आ रहे थे तो सबसे पहले बच्चे का स्कैनिंग किया जा रहा था, बच्चे को हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा था और जितने बच्चे थे सब क्लास में जाने वाले सबके चेहरे पे मास्क था। इवन हम जब बाइट कर रहे थे तब भी बच्चे के चेहरे पे मास्क था। तो कहीं ना कहीं जो गार्जियन है, प्रबंधन है, वो जरूर बच्चे को ये बता के भेज रहे हैं कि भाई आपको स्कूल जाना है तो जितने सरकार के गाइडलाइन है, SOP दिए गए, उसको पालन करना है। जो स्कूल के प्रिंसिपल था उनका साफ ये कहना था, देखिए फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हम उस तरीके से तैयार नहीं थे और जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, जैसे आपने कहा कि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, जब तक बच्चों का वैक्सीन नहीं आना है, बहुत सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अब थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार है। अगर हम चेहरे पे मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी पालन करेंगे तो निश्चित है जो तीसरी वेव की बातें कही आशंका लगाई जा रही है उससे हम जरूर बच पाएंगे और अपने ही बचेंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे। क्योंकि स्कूल भी आना जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही। तो मैं पहले भी कहता ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। तो ऑनलाइन में बच्चों को यह था केवल कि आपको 2 घंटा पढ़ना, आपके स्कूल चल रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन स्कूल में जब बच्चे आते हैं उसका मजा ही कुछ और था। बच्चे को खेलना, एक दूसरे से मिलना, ब्लैक बोर्ड में पढ़ना, टीचर को सामने से बताना, टीचर अगर वो बच्चे नहीं समझ पा रहे तो टीचर से क्वेश्चन करना, ये सारी चीजें मोबाइल से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये बात जरूरी है कि जो बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं तो जो प्रबंधन है, जो गार्जियन है, गार्जियन के कंसर्न के बाद बच्चे आ रहे हैं, ये जरूरी है कि आप गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। क्योंकि गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आने वाले दिनों में जो तीसरी वेव की हम लोग आशंका जता रहे हैं उससे हम तो बचेंगे, साथ साथ अपने स्कूल, अपने समाज, अपने राज्य को भी बचा पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसे पालन करें और स्कूल जो नियमितता चल रहा है उसे चलने दिया जाए। जिस तरीके 6, 7, 8 के लिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के बच्चे स्कूल आ रहे थे, पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका था, ऐसे कोई भी घटना है, ऐसे कोई भी बच्चे पॉजिटिव नहीं पाए गए जिससे को लगे कि हाँ पॉजिटिव केसेज आ रहे थे। इसी को देखते हुए राज्य सरकार निश्चित है बहुत सारी चीजों को मॉनिटरिंग किया हुआ। राज्य सरकार ने अगर आदेश दिया है तो बहुत सारे मॉनिटरिंग करने के बाद ये आदेश दिया है कि भाई ठीक है 6, 7, 8 बच्चे को जाया जा सकता है। ठीक है 1 से लेकर 5 बच्चे को अभी जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको उतना समझदारी नहीं होता है। लेकिन 6, 7, 8 बच्चे थोड़ा समझदार जरूर होते हैं। अगर उन्हें बोला जाएगा कि मास्क लगाना, सामाजिक दूरी पालन करना, क्लासेस में सबसे ज्यादा जरूरी है जो स्कूल टीचर है, जो प्रबंधन है, वो तय कराए कि बच्चे जो हैं जो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए क्लास में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ये जरूरी है इसलिए कि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी तीसरी लेवल के, उससे हम बच पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आज जो स्कूल का माहौल मैंने देखा वो अद्भुत नजारा था। क्योंकि टीचर बच्चों का स्वागत कर रहे थे, बैलून लगाकर, गुलाब देकर, गुलदस्ता देकर, वो बच्चों के लिए बहुत बहुत अद्भुत था। क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि टीचर हमारी इस तरीके से वेलकम करेगी, और बच्चे जब वेलकम देखे तो बहुत अद्भुत हो गए, बहुत खुश हुए और उन्होंने बातें शेयर भी की कि मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि टीचर्स हमारी इस तरीके से स्वागत करेंगी और हम लोग स्कूल पढ़ने आप बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों से मिलूंगा। देखिए दोस्तों से फोन पे बात होता था, लेकिन फ्रंट टू फ्रंट 1-to-1 बच्चों से दोस्तों से बातचीत नहीं हो पाता। वो जो दोस्तों से या जो फ्रेंड है उससे 1-to-1 बात करना, क्लास में रहना। कोरोना पीरियड में ऐसा हुआ कि बच्चे सबसे ज्यादा आइसोलेट हुए घरों में। बड़ों को अगर कुछ बाहर निकलने का मौका भी मिला लेकिन बच्चे नहीं निकल पा रहे थे, तो एक मेंटली भी अब वो थोड़ा रिफ्रेश होंगे। जब स्कूल पहुंचेंगे तो थोड़ी सी बदलाव अगर कहें, चेंजेस आएंगे तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा ये माहौल। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
तो सामाजिक दूरी और मास्क के साथ स्कूलों में एंट्री दी जा रही है। जमशेदपुर के स्कूल की तस्वीर दिखाई, जब बच्चे तकरीबन 1.5 साल के बाद जब स्कूल लौटे तो किस तरह उनका स्वागत किया गया। हालांकि बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, आपको बताएं कि रोटेशन के आधार पर कक्षाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा पेरेंट्स को भी और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी कि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे, ना हो, इसका पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।